आप बोलते हैं जिस पर मुझे मालूमात है, जिसकी मुझे पूरी जानकारी है, अब उस पर बोलता हूं। मित्रों, आई लव मोहम्मद के बाद और भी कई लोगों से मोहब्बत का इजहार होने लगा। मोहम्मद साहब का जो आप उनके लोग कर रहे थे, और भी गैर मुसलमान भी उसका समर्थन कर रहे थे, वो वोट बैंक के लिए। कई बार मेरे टीवी डिबेट में हमारे साथ कई लोगों ने बैठा, बोला क्यों नहीं करेगा, मैं मेरे आप मोहम्मद साहब आस्था तो मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं भाई चलो ठीक बात है, वो वोट वाले हैं। क्योंकि अगर उनको मोहम्मद साहब आस्था होती तो अपना इस्लाम सब स्वीकार कर लेते। हिंदू कहे बने हुए हो, हिंदू भी बने रहोगे और इस्लाम का तारीफ भी करोगे, कैसे हो सकता है? क्योंकि इस्लाम में तो बाहर के लोगों की शोहरत नहीं, एक ही रास्ता है, आके हमारे में मिल जाओ, बाहर से रह करके कुछ करो। ये तो इस्लाम में लिखा ही नहीं। इस्लाम कहता है कि हमें मिल जाओ, इस्लाम बनो तभी, मुसलमान बनो तभी आपको इस्लाम स्वीकार है, अदरवाइज नहीं है। तो खैर जो नहीं, हम उस पर बात नहीं करें, जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो आई लव मोहम्मद के बाद कई लोगों के साथ लव का प्रदर्शन हुआ। आई लव अखिलेश, आई लव योगी, आई लव नीतीश, आई लव लालू प्रसाद। कई लोगों ने लिखा आई लव बुलडोजर, आई लव यूपी पुलिस। और पुलिस वाला लव तो बरेली में दिखा भी, कई लोगों को उसके लव का आधार भी दिखा जो बरेली में हुआ। लेकिन मैं बात करूंगा आई लव अखिलेश पर, आई लव लालू एंड तेजस्वी पर, क्योंकि यूपी बिहार से मेरा संबंध है। यूपी में मैं जन्मा हूं और जिन्होंने जन्म दिया है वो बिहार के हैं। मेरे बच्चों को भी जिन्होंने जन्म दिया वो भी बिहार के हैं। और मेरे पूज्य पिताजी, दादाजी, परदादाजी तक को जिन लोगों ने जन्म दिया, जो मानसिक शक्तियों ने जन्म दिया, हमारे जो देवता है, आज हवन में हम उन सबका नाम लेकर के हवन किए, वो सब भी बिहार से ही थी। तो मेरे लिए बिहार तो पावन पवित्र भूमि है। मेरे लिए तो बिहार की पूरी मिट्टी ही चंदन है, जिसको ललाट पर लगाएंगे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तो यूपी बिहार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रीवियल लेता हूं, मैं यूपी का हूं। आई लव अखिलेश का बैनर चला, ठीक बात है, मैं भी अखिलेश को प्यार करता हूं, बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश लव मी? अखिलेश लव यूपी पीपुल? आई थिंक नो। भाई वो कहता है कि आई लव अखिलेश, वो तो साबित हुआ कि लोगों ने अखिलेश के पिताजी को भी लव किया, मुख्यमंत्री बना दिया, रक्षा मंत्री बना दिया। अखिलेश को लव किया, उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री बना नहीं, तो मुलायम सिंह जी बना दिया था, लेकिन संसद तो बना ही दिया ना, तो संसद भी बात बराबर ही है। लेकिन क्या बदले में, क्योंकि कहा जाता है कि आई लव यू, डू यू लव मी? तो अब मान लो जैसे अगर लड़का लड़की की बात हो तो कहते हैं आई लव यू टू, या माता पिता भी कहते हैं आई माय डियर आई लव यू टू। कोई जरूरी नहीं है कि लव लड़के लड़की करें। माता पिता, मैं अपने बेटे को नहीं कहता आई लव यू डियर, अभी बाहर गया हुआ है तो फोन करता हूं शाम को, कैसे बताऊं आपको, लव यू डियर, और से पापा लव यू। तो वो लव का मतलब ठीक नहीं लड़का लड़की का हो। तो पूरे उत्तर प्रदेश ने अखिलेश को, अखिलेश के पिताजी को लव किया, लेकिन क्या अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की जनता को लव किया? आई थिंक नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि जब लव का प्रदर्शन करने का मौका आया तो अखिलेश ने डिंपल को सीट दिया, धर्मेंद्र को दिया, अक्षय को दिया। मतलब अखिलेश यादव के परिवार में बच्चा जन्मता है तो यह अफसोस किया जाता है कि यार अचानक 21 वर्ष का क्यों नहीं हो गया, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि वो 21 वर्ष बाद 21 होगा। वहां इस बात की अफसोस होती है, मनते मांगी जाएगी कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं कि आदमी अचानक 21 से 25 साल का हो जाए। हालांकि ऐसा अखिलेश जी के यहाँ हो चुका है। मतलब आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, उनके यहाँ हो चुका है। उनका अखिलेश का एक भाई अचानक 25 साल का हो गया था, उसके पहले किसी को पता नहीं था कि उनका कोई भाई भी है, लेकिन हो गया। अखिलेश जी की तो माता जी भी अचानक हो गई, किसी कोर्ट में शादी उदी का कोई डिटेलिंग नहीं है, कहीं नहीं है। अखिलेश जी के पिताजी ने कहा कि ये आज से अखिलेश की माँ है और ये उनका भाई भी है जो जिम चलाता है। तो खैर उनके यहाँ हुआ है, लेकिन ये हर बार नहीं होता। तो जब अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह जी को लव प्रदर्शन का टाइम आया तो उन्होंने लव अपने घर में ही बांटा, बाहर के किसी को नहीं बांटा। मेरे बलिया का एक अहिर है, मुलायम परिवार में, समाजवादी पार्टी में सबसे लोकप्रिय अहिर नेता था। उसकी ऐसी फजीयती की वो बेचारा कहीं का नहीं है, हमारे यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि ये कोई नेता भी था। अब इतना हो गया कि मैं उसका नाम भी नहीं रखना चाहता, नहीं तो वो भी अहिर था और हमारे यहाँ मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था। लेकिन वो भी लव अपने परिवार में बांटने लगा।
वो मुलायम सिंह वाला बीमारी रह गई। हालांकि मुलायम सिंह उसको कोई लव नहीं है, बलिया के लोगों ने उसको लव करके मंत्री बनाया था, विधायक बनाया था। तो लव के बदले लव होता है, एक तरफा लव हमेशा घातक होता है और उसका परिणति बहुत कष्टदायक होता है। अखिलेश यादव को धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों को लव नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग भी आपको लव नहीं करेंगे। थोड़ी बिहार पर चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव वाला तो सबको पता ही है, परिवार में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, कितनी चर्चा करें, मेरा वीडियो आधा घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। मुलायम सिंह से ज्यादा बड़ा काम किया लव के प्रदर्शन में लालू प्रसाद जी ने। लालू प्रसाद जी अपने पार्टी कार्यालय के बाहर आई लव लालू एंड तेजस्वी का बहुत बड़ा बैनर लगा दिया, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से बड़ा बैनर लगा दिया, आई लव लालू जी एंड तेजस्वी जी। यही लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा गया आई लव लालू प्रसाद यादव एंड तेजस्वी यादव, अंग्रेजी में लिखा है, काली से अंग्रेजी में। लेकिन यही प्रश्न उनके यहां भी बनता है कि पता है कि आल बिहारी लव लालू एंड तेजस्वी, बट लालू प्रसाद यादव लव बिहारी? आई थिंक एब्सोल्युटली नॉट, नॉट नॉट, 1000 बार नो, नो 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 नो। वो भी क्यों, कैसे, आपको बता देता हूं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के लव से, बिहार वासियों के लव से मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जब उन पर कानूनी शिकंजा कसा, मवेशियों के चारा और मुर्गी का दाना तक खा गए, कोर्ट ने जब उनको बाहर कर दिया कि भाई अब आप किसी संवैधानिक सीट पर बैठने के योग्य नहीं है, तो उन्होंने अपने एक ऐसे पत्नी को मुख्यमंत्री सीट पर बैठाया जो रसोई से बाहर नहीं निकली थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि वो अंगूठा टेप थी, अनपढ़ है, नहीं। मेरे लिए मैं हमेशा से मानता हूं, मैं राबड़ी जी के मामले में मानता हूं कि नेता होने के लिए, समाजसेवक होने के लिए, जनसेवक होने के लिए आपका पीएचडी होना जरूरी नहीं है। आपके पास एकमात्र योग्यता होना चाहिए कि आप विद्वान हो ना हो, ईमानदार जरूर हो, क्योंकि विद्वता आपको किराए पर मिल जाएगा, कंसल्टेंट के रूप में मिल जाएगा। और एक आदमी कितना विद्वान हो सकता है? कोई आदमी मुख्यमंत्री है तो वो पुलिस का भी इंचार्ज है, विज्ञान का भी इंचार्ज है, शिक्षा का भी इंचार्ज है, ट्रांसपोर्ट का भी इंचार्ज है, पर्यावरण का भी है। एक आदमी इतनी पढ़ाई कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो विशेषज्ञ मिल जाएंगे। अगर आप ईमानदार है तो देश बढ़िया से चलेगा, अगर आप ईमानदार है तो आपका संसदीय क्षेत्र ईमानदारी से चलेगा। तो राबड़ी जी का अनपढ़ होना मेरे को बिल्कुल पीड़ादायक नहीं है, कष्टदायक नहीं है। कष्टदायक है कि मुख्यमंत्री ऐसे सीट पर सीधे रसोई से निकाल करके विधानसभा में बैठा दिया गया, जो कभी विधानसभा में घूमने भी नहीं गई थी। मतलब लालू प्रसाद यादव ने किसी और बिहारी को लव नहीं किया, अपने पत्नियों को किया। और पत्नी को तो लव मन बेमन सभी करते हैं, आपको करना मजबूरी भी है। जब उन पर भी जांच की आंच आने लगी और अब लगा कि ये भी लपेटे में आएंगी, तब उन्होंने अपने 9वीं फेल लड़के को लव किया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार को दबाव में डाल करके। और अब मुख्यमंत्री के दावेदार है, कह रहे पोटेंशियल तेजस्वी में लव वही करेगा बिहार को। तो मित्रों, जैसा कि लड़के लड़की में हो, पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, किसी में हो, एक तरफा लव का परिणाम बड़ा घातक होता है। तलाक तक हो जाता है, मारपीट तक हो जाता है, और भी कई बुरे और बड़े परिणाम होते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग मुलायम सिंह को, लालू जी को लव किए, यह साफ दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों को केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाए। लेकिन इन लोगों ने किसी बिहारी को लव नहीं किया। स्थिति इतना हुआ कि यूपी बिहार के लोग मजदूर सप्लाई का एजेंसी खोल लिए, जो आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, बाहर में जो हमारे भाई लोग अपमानित होते हैं, वो ड्यू टू इनके वजह से होते हैं। वो जिम्मेवार ये लोग हैं। अगर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में, गुजरात और महाराष्ट्र जैसा रोजगार का व्यवस्था देते तो हमको क्यों दिल्ली आना पड़ता? यह धुआं धूल वाला जगह है, यहाँ सर्दी इतनी पड़ती है कि क्या कहें, और गर्मी भी इतनी पड़ती है क्या करें। बरसात हो जाता है, 2 मिनट में नाली जाम हो जाती है, फिर 2 घंटे में निकलती है। हमारे गांव में तो आप छत पर बैठ जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां का पानी यहाँ के दूध से बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का दूध घातक है। तो अगर मेरे घर में बढ़िया अस्पताल और बढ़िया विद्यालय होता तो मैं दिल्ली नहीं आता, क्योंकि इतनी ईश्वर की कृपा से खेती बाड़ी है कि कुछ ना करते हुए भोजन का काम हो जाता। लेकिन मेरी लड़की साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की पढ़ाई मेरे गांव में नहीं था, मजबूरी में उसको यहाँ लेकर आना पड़ा, तभी वो साइंटिस्ट बनी। नहीं तो 10वीं पास करके किसी मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, किसी ऐसे वाले आदमी से ब्याह कर देता, तिलक थोड़ा कम होता तो मिलिट्री वाला मिलता,
थोड़ा और ज्यादा होता तो पुलिस वाले का हमारे का रेट यही चल रहा है, और बिल्कुल कहीं नहीं होता तो सिक्योरिटी वाला से ब्याह करना पड़ता, क्योंकि IAS अफसर कैसे ब्याह करता, लड़की पढ़ी नहीं होती तो आप सब लोगों ने मजबूर किया पलायन के लिए। आप ही वो जिम्मेवार शिक्षक हैं जो मैं दिल्ली में आए हूँ और यहाँ गुजर करता कि बे तोरे बारे कुछ उधार कुछ न आएगा के यहाँ काय बजे आए हो रहे। अब उनको कहना पड़ता है कि संभालने के लिए आए हैं, तेरे बस की ना थी संभालना, हम संभाल रहे हैं, वो अपने मुंह जोरी से कहते हैं। तो मैं तो यह दुआ करूंगा अखिलेश जी को और लालू जी को कि अपने कार्यालय में यह लिखवाना कि आई लव अखिलेश, आई लव लालू से बढ़िया है कि अपने दिलों में लव लिखवाइए। और अगर कोई मौका मिलता है जिसकी चांसेस बहुत कम है तो आप बिहारियों पे अपना लव उड़ाइए, परिवार में ही लव को मत घुमाइए, नहीं तो एक तरफा प्यार घातक होता है और यह दिखने भी लगा है। लालू प्रसाद जी के परिवार में टूट हो गया। वो माई बहन योजना की बात करते हैं, उनके घर में खुद ही एक भाई के बहन का सार्वजनिक अपमान हुआ, सड़क पर रोती हुई भागकर गई और पूरे वीडियो में आई, और बाद में पत्रकारों से बात करके उसने जो जो बात कही वो तो चैनल वालों को बीप करना पड़ा, सेंसर करना पड़ा, जो जो शब्दों का उसने इस्तेमाल किया। तो बिहार के एक यादव के बेटी को आप, जो आपकी पत्नी थी, आपके घर की बहू थी, आपकी भाभी थी, आपकी भौजाई थी, उसको तो आप लव दे नहीं सके, तो आम बिहारी को क्या लव देंगे, यह बिहार वाला जानना चाहता है और वो जान चुका है। वही मुलायम सिंह जी की स्थिति है। आपने एक औरत को पत्नी का दर्जा दिया, उसके बेटे को राजनीति में स्थान नहीं दिया, उस बहू को जो आपके प्यार से बनी, जबरदस्ती बनी, मैं नहीं जानता, अब आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं है तो उस पर बहुत चर्चा ना हो, लेकिन आपके परिवार में हर आदमी को कोई ना कोई राजनीतिक पद मिला हुआ है, उसको भाजपा में जाना पड़ा सम्मान पाने के लिए, घर में ही एक बहू का अपमान हो रहा है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश को क्या सम्मान देंगे, यह उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं। राजनीति में आजकल परिवारवाद हर जगह है, लेकिन परिवार डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ क्षेत्रीय राजनीतिक दल में है जो परिवार के सहारे चलती है। आप कह सकते हैं कि पंकज नोएडा के विधायक राजनाथ सिंह के बेटे हैं, बिल्कुल बेटे हैं, लेकिन पंकज या राजनाथ सिंह दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहे कि पक्का टिकट पंकज को मिल ही जाएगा। और अगर पंकज राजनाथ सिंह के बेटा ना होते तो शायद मुख्यमंत्री होते, नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर होते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने की लगातार तीसरी बार का रिकॉर्ड पंकज सिंह ने बनाया है। लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में छोड़िए, उत्तर प्रदेश के किसी बड़े कमेटी में भी नहीं है। मतलब परिवारवाद नहीं है। पंकज को टिकट मिला जरूर, वो राजनाथ सिंह के बेटे को वजह से मिल गया होगा, यह मैं मान लेता हूं, लेकिन नोएडा की प्रबुद्ध जनता ने लगातार 3 बार भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से उनको जिताया है और विधानसभा पहुंचाया है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और पंकज और राजनाथ सिंह दोनों आदमी इस स्थिति में नहीं है कि कहेंगे कि अगली टिकट मिली जाएगी या मंत्रिमंडल में रहेंगे। लेकिन मुलायम सिंह का परिवार में अमित शाह ने सदन में कहा कि आप चिंता ना करिए, हमारा अध्यक्ष तो चुनना पड़ता है, मुश्किल काम है, क्योंकि इतने करोड़ लोगों में से चुनना है, आप अगले 25-50 साल तक आप ही अध्यक्ष हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। और सही में, क्योंकि जो अपने चाचा शिवपाल को धकिया दिया, मन से लतिया दिया, वो आम उत्तर प्रदेश के अहिरों के साथ क्या करता होगा, यह तो जानने वाली बात है। पूरी मीडिया थी, मोबाइल कैमरे थे, और आपके अपने पिताजी के बाल सखा और अपने सगे छोटे भाई को आपने लतिया दिया, उनको धकिया दिया मन से। तो पूरा उत्तर प्रदेश को ये जानने में कहां देर लगी कि बाकी लोगों से क्या करते होंगे। जहां सीट की बात आएगी, जहां कुछ लेने देने की बात आएगी, आप अपने चचा तो नहीं हुए, बाप के खुद के भाई के, तो किसी और के क्या होंगे। यही बात बिहार में जनता पूछ रहा है कि अब तो लोगों को यह चिंता हो गई है कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों सगे लालू प्रसाद के बेटे ही हैं ना, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर तेज प्रताप के साथ लालू परिवार कर रहा है, उससे तो लग रहा है कि क्या ये र्यूमर सही है कि उनके बेटा नहीं है। और अगर ऐसा है तो एक ही बाप 2 बेटों के साथ अलग अलग बिहेवियर क्यों। मुलायम सिंह वाला तो मामला ही अलग है, वो तो ना शादी किए, ना कोई पत्नी हुआ, पता नहीं किस कारण में घोषित कर दे, तो एक बात समझ में आ रहा है।
कि किस मजबूरी में उनको पत्नी का दर्जा देना पड़ा। लेकिन यहाँ वाला मामला क्या है, यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो क्या यह बेटा आपका बेटा नहीं है? और अगर आप ही का बेटा है तो यह एक हड़िया दूध पेट बनाओ वाला बात क्यों हो रहा है? एक ही बाप के और माँ बाप के दो बेटों के साथ दो तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है? लड़कीबाजी की तहाँ बात थी तो आपका बेटा ने भी तो कृष्ण को लेके आया था, वो भी कब ब्याह किया तो पता ही होगा आपको, उसके विषय में तो जानकारी होगी सारी कहानियां। बिहार के एक एक बच्चे को है। यह आदमी तो डंके के चोट पर मर्दांगनी किया। मैं तो तेज प्रताप को मर्दाना कहूंगा कि उसने स्वीकार किया, वरना वो जिस पोजीशन में 15-20 लड़के रहता किसी को पता में नहीं चलता। आगे नहीं बोलूंगा, कुछ बातें और भी तो है लालू जी, बाकी थोड़ा कहना ज्यादा समझना। आप भी तो कई मामले को जान ही रहे हैं, अनुभव बोलता है। तो अपने बेरी चुप और इनके बेरी ऐसा क्यों? खैर, लव पे चर्चा हुई थी तो दो बात कह के वीडियो बंद करूंगा कि एक तरफा लव घातक होता है। अगर यू वांट टू लव मी देन यू लव मी, आई लव यू देन आई लव टू, नहीं तो नहीं हो जाएगा। लोग कहेंगे हु आर यू। और यह सभी पर लागू होता है देश भर में। चूंकि दो लोगों की बात किया वीडियो कम रहे, कम कहना ज्यादा समझना। बाकी वो जो मोहम्मद साहब पर चर्चा हो रही है वो इस्लाम के विद्वानी उसको गैर इस्लामिक बता दिए हैं, तो वो जाने, उसमें मैं क्या जानूंगा। लेकिन मैं यह जरूर जानूंगा कि लव के नाम पर नफरत जो बोया जा रहा है, वो चाहे मोहम्मद साहब के नाम पर बोया जा रहा है, या ये बुलडोजर के नाम पर बोया जा रहा है, योगी के पुलिस के नाम पर बोया जा रहा है, या अखिलेश मुलायम सिंह के नाम पर बोया जा रहा है, लालू तेजस्वी के नाम पर बोया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लव का मतलब लव ही होना चाहिए, सच्चा लव। और सच्चा लव का कोई जवाब नहीं। प्यार ही हर चीज का तोड़ है, प्यार ही सबसे बड़ा मजबूत जोड़ है। इन उम्मीद के साथ इन शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ, प्यार करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।